इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युआनु पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन और यान आए होते हैं। यान वहां पर आने के बाद अपने मन में कहती है कि ये इनर सेक्ट का कोर एरिया है और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर आने का एक चांस मिलेगा। फिर हेडमास्टर यान से कहते हैं कि यान वहाँ पर खड़े मत रहो, जाकर जल्दी से बैठ जाओ। ये सुनने के बाद यान काफी हैरान हो जाती है और वहाँ पर जो दो डिसाइपल्स होते हैं वो इस बात से काफी जेलस होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि ये आउटसाइड डिसाइपल कितनी लकी है और दूसरा डिसाइपल कहता है कि हमारे पास हेड के सामने बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर लिन हेडमास्टर से कहता है कि हेडमास्टर आपका सरनेम भी फैंग है, क्या आप फैंग यू के डिसेंडेंट है? ये सुनने के बाद हेडमास्टर उसे कहते हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत कहा, जो यंग जनरेशन है उनका नाम भी जो एंसेस्टर है उनके नाम के जैसा ही है। ये सुनने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि मुझे याद है कि जब गेम स्टार्ट हुआ था तब ये पहले से ही मर चुका था। उनका नाम सर्टेन टास्क में एक या दो ही बार मेंशन किया था और ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है। फिर हेडमास्टर लिन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर सीनियर इस सेक्ट में क्यों आए हैं। ये सुनने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि ओरिजिनल ओनर की मेमोरी के हिसाब से ये और कप काफी कमजोर था, तब शेनु सेक्ट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ये सच किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सोचने के बाद लिन हेडमास्टर से कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं प्रैक्टिस करते समय कुछ गलत हो गया और मेरी जो मेरिडियंस है वो डैमेज हो गई और मैंने सोचा कि मेरे जो ओल्ड फ्रेंड है उनके एंसेस्टर यहीं पर कहीं पर होंगे, इसीलिए मैं उनके पास कोई जगह बोरो करने के लिए आया था। लेकिन कौन जानता था। तभी हेडमास्टर खड़े होते हुए उससे कहते हैं कि ये सब ली टियानहेन की वजह से हुआ है, उसने ऑलमोस्ट आपको ऑफेंड ही कर दिया था, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद लिन उससे कहता है कि इसे भूल जाओ, मैंने पहले ली टियानहेन को सबक सिखा दिया है। ये सुनने के बाद यान काफी खुश हो जाती है और अपने मन में कहते हैं कि पूर्वज का स्वभाव ऐसा है, वो रियल में सेल्फलेस है। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर ली की आत्मा यान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि कैसे सेल्फलेस, क्या मैंने आप लोगों से कहा था कि मर जाओ? फिर हेडमास्टर यान की तरफ देखते हुए कहता है कि यान कितनी लकी है, उसे एक पूर्वज के द्वारा सीखने का मौका मिला। यह सुनने के बाद यान शर्माने लगती है। फिर लिन हेडमास्टर से कहता है कि मेन रीजन ये है कि जो फैंग यान है वो काफी टैलेंटेड है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद हेडमास्टर लिन से कहते हैं कि इस सेक्ट की यंग जनरेशन आपको इस सेक्ट में रहने के लिए इनवाइट करते हैं और हमारा सेक्ट आपको डेफिनेटली एक हॉनर गेस्ट के तरह ट्रीट करेगा और हम हमारे दिल से आपकी सेवा करेंगे। ये सुनने के बाद लिन उनसे कहता है कि ये अच्छी बात है, तो फिर मुझे तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और लिन फिर से एक बेबी बीस्ट बन जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और हेडमास्टर उन डिसाइपल के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि जल्दी से जाकर हमारे सीनियर के लिए एक जगह का इंतजाम करो। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल्स हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल हेडमास्टर के पास आकर उनसे कहता है कि जो सीनियर मैन का रेसिडेंट है वो तैयार हो चुका है। ये सुनने के बाद हेडमास्टर उसे कहते हैं कि ये अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी छुपा होता है, उससे हेडमास्टर कहते हैं कि डिकॉन लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए आज अपॉर्चुनिटी और टाइम को खरीदा है। अगर मैं सीनियर मैन को इस सेक्ट में रहने के लिए सक्षम हो जाऊंगा तो ये हमारे लिए फ्यूचर में काफी बड़ी हेल्प होगी। तभी वहाँ से डिकॉन लिन बाहर निकलते हुए हेडमास्टर से कहते हैं कि जो यान है उसका मैंने टेस्ट लिया है और उसका जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, जो लिन टियान है उससे भी ज्यादा, और जो सीनियर मैंग है वो उस पर ध्यान देते हैं जिसके वजह से उसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। दोस्तों यहाँ पर लियान का नाम चेंज करके मैंग कर दिया है, जिसके वजह से अब से हम लियान को मैंग ही कहेंगे। फिर हेडमास्टर डिकॉन से कहते हैं जहाँ तक बात रही फेंग की, उसके डिसाइपल के खो जाने के बाद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। डिकॉन्ग लिन को हार्डवर्क करना होगा और उसे टाइट पकड़ कर रखना होगा। तभी बाहर से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। ये सुनने के बाद हेडमास्टर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद डिकॉन लिन उससे कहते हैं कि नीचे जाकर देखो। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका हो जाने के बाद उसमें से एल्डर फैंग मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं और हेडमास्टर से कहते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पूरे समय मेरे सामने कुत्ते बनकर अपने पूंछ को दबाए रखोगे और सीक्रेटली मुझे धोखा दोगे। उसे यहाँ पर देखकर हेडमास्टर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी डिकॉन लिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है, और जब वो उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डेविल क्लैन है। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स को मार रहे होते हैं और हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को देखकर काफी घबरा रहा होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मत आओ। लेकिन तभी वो डीमन उस डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद वो डिसाइपल काफी डर जाता
जाता है, लेकिन तभी उन डीमंस के ऊपर कोई हमला कर उन्हें काट देता है। ये देखने के बाद वो डिसाइपल काफी हैरान हो जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर हमारा मेंग और यान होते हैं और उसके साथ बाकी के डिसाइपल्स भी होते हैं। फिर उनमें से एक हट्टा कट्टा डिसाइपल उस आदमी से कहता है कि अभी भी तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। फिर यान उस डिसाइपल लड़की से कहती है कि सीनियर ब्रदर जाओ, आप क्या जमीन पर पड़े हुए उन फेलो डिसाइपल की सिचुएशन को चेक करेंगी। ये सुनने के बाद जाओ उससे कहती है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो पहले वाला डिसाइपल कहता है ये तो आउटर डिसाइपल है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनने के बाद वो हट्टा कट्टा डिसाइपल काफी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो हमारी जूनियर सिस्टर है तो इसलिए उसे रिस्पेक्ट दो। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल काफी घबरा जाता है और कहता है कि ब्रदर डू। फिर ब्रदर डू और बाकी के दो डिसाइपल्स काफी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं और ब्रदर डू उससे कहता है कि डीमन से लड़ने के लिए सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना सीनियर मेंग और जूनियर सिस्टर बू पर डिपेंड है और अगर तुम मरना नहीं चाहते तुम अपने मुंह को जरा सा लगाम दो। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल काफी घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया ब्रदर डू। फिर मेंग यान से कहता है कि ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इतनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेगी। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो शरीर है वो खोखला हो गया है। तभी किसी और एक धमाका होता है जिसे देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हेडमास्टर का रेसिडेंस है। फिर हमें हेडमास्टर और डिकॉन लिन को दिखाया जाता है जो कि उस धमाके की वजह से काफी जख्मी हो गए होते हैं और उनके सामने वही डीमन क्लैन का बंदा होता है। फिर एल्डर फैंग उनसे कहते हैं कि फैंग जिंग तुम्हारे कचरे टैलेंट के साथ तुम हेड बनने के लायक नहीं हो। उन लोगों ने शेनु सेक्ट को तुम्हारे हवाले कर दिया, वो अंधे थे। ये सुनने के बाद हेडमास्टर उसे कहते हैं हाँ मेरे पास इतना टैलेंट नहीं कि मैं सेक्ट को आगे बढ़ाऊं, लेकिन भले इस फैंग जी को मरना पड़े तब भी वो कभी भी डीमंस के साथ कोलैब नहीं करेगा। और उसे कहता है कि तुम अभी भी ये मत भूलो कि जो लास्ट हेड थे उनके पीछे 2 एल्डर्स थे और वो सारे लोग डीमंस के हाथों द्वारा मारे गए। हेड उसे ये सब कह रहा होता है तभी पीछे से वो डीमन क्लैन का बंदा आकर उसके छाती के आर पार तलवार कर देता है जिसकी वजह से हेडमास्टर के वहीं पर नीचे गिरकर मौत हो जाती है। और वो डीमन क्लैन का बंदा हेडमास्टर से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। हेडमास्टर को मरता हुआ देखकर डिकॉन लिन काफी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से उस डीमन क्लैन के बंदे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो डीमन क्लैन का बंदा काफी पावरफुल होता है जिसके वजह से वो डिकॉन लिन के हमले को आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद डिकॉन लिन कहता है कि मैं इसे हरा नहीं सकता। तभी पीछे से मिंग माइंड टू माइंड बात करते हुए डिकॉन लिन से कहता है कि 1000 स्टार पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे कंफ्यूज करो, उसे आग की तरह चमकाओ। ये सुनने के बाद डिकॉन लिन काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि सीनियर मिंग मुझे इशारा कर रहे हैं। तभी डीमन क्लैन का बंदा डिकॉन लिन के ऊपर हमला कर उन्हें बीच में से काट देता है। ये देखने के बाद यान भी काफी हैरान हो जाती है और डिकॉन लिन का नाम चिल्लाती है, लेकिन डीमन क्लैन के बंदे ने जिसके ऊपर हमला किया होता है वो तो सिर्फ डिकॉन लिन की एक शैडो होती है और डिकॉन लिन पीछे से आकर डीमन क्लैन के बंदे के ऊपर हमला कर उसे चोट पहुंचा देते हैं। फिर से मिंग माइंड टू माइंड बात करते हुए डिकॉन लिन से कहता है कि 1000 स्टार पेंडेंट बहुत ज्यादा ब्राइट है। ईस्ट में उसकी ब्राइटनेस स्टार्ट होती है और वेस्ट में उसकी लॉन्ग एज होती है। ये सुनने के बाद डिकॉन लिन फिर से उस डीमन क्लैन के बंदे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डीमन क्लैन का बंदा अपने तलवार सामने लाते हुए उसके हमले को रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं कभी भी तुम जैसे कीड़ों के हाथों नहीं हारूंगा। लेकिन तभी कोई डीमन क्लैन के बंदे के छाती के आर पार तलवार कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये तो यांग होती है जिसने कि डीमन क्लैन के बंदे के छाती के आर पर उस तलवार को किया होता है, जिसके वजह से वो डीमन क्लैन का बंदा वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।